हेलो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज नंबर 10.2 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। कृपया आप इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चंस को, और आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अ quadrilateral ABCD is drawn to circumscribble a circle। ठीक है, डायग्राम दे रखा है। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के सरकमफ्रांस को टच करते हुए एक क्या बनाया गया, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है AB प्लस CD AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, एक थ्योरम हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कोई भी P पॉइंट से या कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सर्कल पे, ये मान लीजिए T1 है और ये मान लीजिए T2 है, ये सेंटर O है। तो क्या हम पढ़े थे, PT1 इजकल टू PT2। इस थ्योरम का यहाँ पे यूज आने वाला है। जो टेंजेंट का लेंथ होता है एक्सटर्नल पॉइंट P से, वो इक्वल होता है। ठीक है, जो 10.2 थ्योरम नंबर 10.2 हम बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख करके फिर इस वीडियो को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये जो D पॉइंट है वो क्या है, इस सर्कल के लिए आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। यहाँ से ये पॉइंट क्या है, एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। ठीक है, तो SD और DR दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। SD और RD ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से A पॉइंट जो है, A आउट ऑफ द सर्कल है, AP और AS दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसको हाँ, ये क्या होंगे, इसको मैं ठीक है, AS और AP इक्वल होंगे। ठीक इसी तरीके से RC और QC इक्वल होंगे। ठीक इसी तरीके से BP और QB इक्वल होंगे। ठीक है, तो जैसे SD इक्वल टू RD हो गया, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, RC इक्वल टू QC। ठीक इसी तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, QB इज इक्वल टू BP। ठीक है, ठीक इसे लिख सकते हैं SA इक्वल टू PA। ठीक है, अब क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, समझते हैं कि कैसे इसको ऐड करते हैं। देखिए, ये हो गया, ये हो गया, और QB। ठीक है, और ठीक है, देखिए SD प्लस RC प्लस QB प्लस SA इज इक्वल टू RD प्लस QC प्लस BP प्लस PA। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जोड़े हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर SD और SA, SD और SA, SD और SA एक साथ हम लिख सकते हैं SD प्लस SA। ठीक है, फिर RC और QB। ठीक है, तो RC इक्वल टू कितना है, QC है।
आर सी इजकल टू क्यू सी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर सी इजकल टू क्यू सी लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं क्यू सी प्लस ये क्यू बी। क्यों हम लिखे हैं, क्योंकि आर सी के जगह हम लिख सकते हैं क्यू सी, तो क्यू सी और क्यू बी जोड़ देते हैं तो हमारा एक साइड पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से देखिए, ठीक इसी तरीके से देखिए आर डी, आर डी जो है आर डी और फिर क्यू सी, क्यू सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर सी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर सी। फिर ये क्या है, बी पी प्लस पी ए। ये समझ में आया क्यों लिखे क्यू सी के जगह आर सी, और यहाँ पे आर सी के जगह क्यों लिखे क्यू सी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखिए एस टी और एस ए, एस डी और एस ए को अगर मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ए डी। ये पूरा हमारा क्या निकल कर आ गया, ए डी प्लस क्यू सी और क्यू बी, क्यू सी और क्यू बी को मिलाते हैं तो ये बन जाता है क्या, बी सी। देखिए ये पूरा लाइन बी सी। ठीक इसी तरीके से आर डी, आर डी और आर सी मिलाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सी डी प्लस बी पी, बी पी, बी पी और पी ए मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, इसको हम पलट भी सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो इसको ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कैसे प्रूव हुआ समझ में आया, क्योंकि हम इस थ्योरम का यूज किए कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट पी से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। इस वजह से हम क्या इस क्वेश्चंस को हम क्या प्रूफ कर पाए हैं। तो ये थ्योरम भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये इसीलिए 3 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इसमें थ्योरम का भी यूज होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।